एंशियंट यानी कदीम मिस्र का दारोमदार दरियाए नील पर था। कदीम मिस्री लोग ये वो लोग थे जो कि फिरौन को माना करते थे, और फिरौन जो कि सिर्फ सरबराह का नाम हुआ करता था। यानी लाजमी नहीं है कि जब भी हम फिरौन कहें तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला ही फिरौन था। उस टाइम पर जितने भी बादशाह आया करते थे उन सबको फिरौन ही कहा जाता था। तो फिरौन और उसके जितने पैरोकार होते थे इनका बहुत ज्यादा दारोमदार नील के पानी पर होता था। जहालत की वजह से ये लोग दरियाए नील को नाउज़ बिल्ला एक देवता समझने लगे, और फिर एक ऐसी रस्म का आगाज इन्होंने कर दिया जिसे अरबी में उरूसुन नील कहा जाता है। उरूस का मतलब दुल्हन और नील यानी नील की दुल्हन। अब ये एक शर्मनाक हरकत थी जिसमें एक दुल्हन को, एक जवान लड़की को, उसके वालिदैन को पैसे देकर इजाजत लेकर उस लड़की को सजा बजाकर नील में डाल दिया जाता था, और एक तरह की ये बलि थी जिसे वो देते थे, जो कि जहालत की अक्कासी करती थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक आया और इस्लाम फैलना शुरू हुआ, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौरे मुबारक में इस्लाम ने मिस्र के दरवाजे भी खटखटाए और मिस्र भी फतह हो गया, तो हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वहाँ के गवर्नर बनाए गए। हज़रत उमर को जब उन लोगों ने, जो कि वहाँ के हैबिटेंट थे, वहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में बताया कि हर साल हम एक जवान लड़की को इसमें सूली देते हैं, तो फिर दरिया का पानी चढ़ता रहता है, वरना दरिया का पानी कम हो जाता है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मना फरमाया कि इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता, और इस बात का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी पता चल गया। फिर यूं हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद दरियाए नील का पानी घटने लगा, और घटते घटते वो बहुत ज्यादा कम हो गया, और लोग इतने परेशान हो गए कि वो वहां से जाने का सोचने लगे, क्योंकि सहरा की उस जगह पर पानी के अलावा गुजारा करना मौत को आवाज देने के बराबर था। फिर ये होता है कि उस परेशानी के आलम में हजरत उमर बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक खत लिखते हैं और उन्हें सारा माजरा सुनाते हैं। तफासिर में ये वाक़या बयान हुआ है तफसील से कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दो ख़त लिखते हैं, एक हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को, और एक ख़त या रुका दरियाए नील को। हज़रत उमर को ये कहा जाता है कि इस ख़त को दरियाए नील के अंदर डाल दिया जाए। कहते हैं कि जब खोलने वाले ने उस ख़त को खोला तो उसके अंदर एक पैगाम था जिसका मफ़हूम ये था कि ए दरियाए नील, यानी कि दरिया से खिताब किया कि ए दरिया, अगर तो तू अपनी मर्जी से चल रहा है तो तू ना चल, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो हम अपने मालिक से ये दुआ करते हैं कि तुझे जारी रखें। ये मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। और फिर बताया जाता है कि उस रुके के रखने के बाद वो दरियाए नील आज तक कभी खुश्क नहीं हुआ। प्यारे मुसलमानों, ये अल्लाह पाक के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है कि जब अल्लाह पाक अपने बंदों की इल्तिजा पर उनकी बात को सुन लेते हैं। हम सबको ये चाहिए कि हर मुश्किल में, हर मामले में सबसे पहले अपने अल्लाह से रुजू करें। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।